आज बेग को और कटोरी को, सिंगल कटोरी को टक्स कैसे मारना है वो बताता हूँ। कितना लंबा कितना चौड़ा मारना है। देखो बेग के नीचे के कमर वाले भाग में यहाँ से इतना लेना है। ये देखो 10.5 आया, 10.5 आया। देखो मैं जूम कर कर बता रहा हूँ। देखो 10.5 आ रहा है। देखो 10.5 का आधा होता है 5.25, 5.25 जूम। देखो ये 5.25 पे मैंने मार्किंग किया है। देखो 5.25 पे मैंने मार्किंग किया। और लंबाई में 4 इंच चाहिए, लंबाई में 4 इंच चाहिए। देखो यहाँ से ये 4 इंच आएगा, 4 इंच ही आएगा। और यहाँ से अपने को एक स्केल का मार्किंग करना है। तो मैंने ये देखो इस स्केल का मैंने एक सीधा सा मार्किंग कर दिया। और ये मार्किंग करके दोनों तरफ आधा इंच, ये देखो एक इधर आधा इंच और एक इधर आधा इंच, ये दोनों को आधा इंच मिलाकर लंबाई 4 इंच लेना है। ये इसी का आधा करना है। ये देखो इसका, ये दोनों का आधा कर कर बीच में लेना है। और उधर से फिर 4 इंच लंबा और दोनों तरफ आधा आधा इंच। देखो मैं वापस बता रहा हूँ, ये आधा इंच यहाँ से, आधा इंच यहाँ से। और इसको ये इसी तरह से टक्स मार देना है। ये हो गया बेग का टक्स लंबाई में। ये देखो लंबाई चौड़ाई बता रहा है। हाँ, अब इसके बाद में मैं आपको कटोरी का टक्स और कैसे लगाना है वो बताता हूँ। कटोरी को टक्स कैसे मारना है, पहले तो अस्तर वाला मैं कैसे, इसके बाद में मैं सादा बताता हूँ। पहले आप अस्तर वाला बताता हूँ। अस्तर वाला रहेगा, देखो मैंने इसको एक को चिपका चुका हूँ अस्तर। देखो मैंने अलग कलर लिया है, इसीलिए कि आपको समझ में आए। ये कपड़ा है और ये अस्तर अलग है, तो मैंने ये रख दिया। लेकिन जब सामने वाला पल्ला दूसरा रहेगा, 2 कटोरी रहेगी, तो वो चिपकाने के लिए इस तरह से अस्तर रखोगे। और इस तरह से अगर आप सिलाई मारोगे या चिपकाओगे तो ये अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक साइड का हो गया। कभी भी सामने आना चाहिए। जिस तरह से अभी समझो ये कौन सा तरीका है, तो ये तरीका है। देखो इधर गला है तो इधर भी गला ही आना चाहिए। दोनों ये नेक और ये नेक दोनों सामने आना चाहिए। दोनों सामने आएंगे तो ही गला बराबर सही तरीके से बैठेगा, कटोरी बैठेगी। नहीं तो एक ही सीधे हाथ की तो सीधे हाथ की बन जाएगी, उल्टे हाथ की तो उल्टे हाथ की बन जाएगी। इसलिए ये इस तरह से नहीं रखना चाहिए, तो सामने गला आना चाहिए। देखो, और इसके बाद में देखो कोई सिलाई मारता है, कोई कच्चा मारता है। मुझे फैब्रिक गम से चिपकाने की आदत है, तो मैं फैब्रिक गम लगा देता हूँ। ये इधर से इतना थोड़ा सा, ये देखो इस तरह से लगा दो फैब्रिक गम, तो ये चिपक जाएगा। और इसके ऊपर इसी को खींचना नहीं है। और ये इसके ऊपर इस तरह से चिपका देना है। ये देखो चिपका देना है। और थोड़ा सा हल्का सा हाथ घुमा दो अस्तर के ऊपर, ऐसा उल्टा करके। कभी कभी ये अस्तर के ऊपर अपन हाथ घुमाते हैं, अस्तर के ऊपर हाथ बिल्कुल घुमाना नहीं है। अस्तर के ऊपर हाथ घुमाओगे तो अभी कटोरी के ऊपर के साइड पे फुगे आ जाएंगे, बलून आ जाएगी। इसलिए इसको इस तरह से रख देना है। और ये आपका हो गया। ये कटोरी इस तरह से चिपका दो। अब जिसको मैंने चिपका है उसको मैं टक्स मारना बताता हूँ। अभी देखो टक्स मारने के लिए मैंने ये पूरा ब्लाउज अगर कट गया तो यहाँ का नाप, टक्स मारने के लिए यहाँ का नाप लेना है। देखो ये वाला योक के ऊपर से ये, और ये सिलाई, ये आई पट्टी है, आई पट्टी छोड़ देना है। और यहाँ से यहाँ तक मार्क मत लेना है। देखो मैं ये देखो जूम कर बताता हूँ। ये आई के घर बनाया हुआ है वो नहीं। और इधर देखो ऊक पट्टी है, ऊक पट्टी वाला ये साइड का लो। ये साइड का लिया, यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ साइड लिया तो भी चलेगा। और यहाँ से यहाँ साइड, तो ये वाला अगर आया तो यहाँ से ये पट्टी छोड़ देना है। और ये पट्टी छोड़कर अगर आप बनाओगे, 3 इंच का पट्टी है वो छोड़कर बनाओगे तो ये कितना आया, 5 इंच। देखो मैं जूम कर दिख रहा होगा आपको। देखो ये जूम 5 इंच बराबर है। ये यहाँ का आपका अपनी मार्क ले लिया है, 5 इंच आया। हाँ, तो उसी तरह से ये 5 इंच याद रखना है। और वही नाप अपने को इसके अंदर लेना है। ये देखो ये 2.5 इंच यहाँ से कम ये राउंड वाला भाग है। देखो ये पूरा राउंड वाला भाग है। राउंड वाले भाग में नीचे के तरफ से मैंने 2.5 इंच जितना आपको समझाने के लिए मार्क रखा है। देखो मैं जूम कर बता रहा हूँ। ये देखो 2.5 इंच है।
फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, इसी को ये सीधा वाला पल्ला है, मतलब इधर ये जो सीधा वाला भाग है गले के यहाँ का, और इसको बराबर ऐसा मिलाना। देखो कभी ऐसा भी मिल जाता है, लेकिन ये 2.5 इंच का है, ये इतना छूट रहा है, देख रहा है ना, ये छूट रहा है, ये छूटना नहीं चाहिए। इसको ये दोनों ऐसे मिलाना है, ये देखो ये मिलाना है, ये देखो ये इस तरह से मिल गया ना। बस इसको मिलाकर इसको यहाँ पे मिलाकर एक अपने को टाचनी मार देना है। ये देखो मैंने टाचनी मार दिया। हाँ, टाचनी मारने के बाद में उसको कितना आया था, 5 इंच आया था ना। हाँ, तो वापस मैं देख रहा हूँ, वापस बता रहा, 5 इंच आया, तो 5 का आधा कितना हुआ, 2.5। देखो जूम कर बता रहा हूँ, इसमें आ गया, ये देखो यहाँ से 2.5 इंच। हाँ, और थोड़ा सा ये देखो, ये मैंने सिलाई छोड़ दिया है, तो यहाँ से कितना आया, 2.5 इधर आया, तो ये 2.5 मैंने ये मार्क कर दिया। ये तरफ की सिलाई, कटोरी लगाने की तरफ सिलाई जाएगी, और इधर ऊपर आई पट्टी के लिए जाएगी, इसलिए इतना छोड़कर ये 2.5 इंच का मार्क किया। और इसी को लंबाई है, इसको 2.5 या तो 3 इंच ले सकते हो आप। इसका टक्स का लंबाई ज़्यादा है, देखो जब टक्स की लंबाई ज़्यादा है तो यहाँ से लेना है। देखो यहाँ से यहाँ तक देखो कितना आ रहा है, 2.25, मतलब ये 2.25 यहाँ से आया, तो अपना ये सिलाई जाकर 3, 3.25 तक ले लोगे तो भी चलेगा। देखो मैं 3 तक ले रहा हूँ। 3 तक लेने के बाद में मैं यहाँ से इस तरह से मशीन मार रहा हूँ। ये देखो ये होगा, ये देखो मैंने मार कर बता दिया, वही नाप से मशीन मारकर अब इसी के ऊपर आपको सिलाई मारना है। अब मैं सिलाई मार रहा हूँ। देखो मैंने ये अलग धागा लिया है, सफ़ेद वाला, इसीलिए कि आपको देखिए, ये देखो यहाँ पे टक पे 2 सिलाई मारना है। देखो मैंने 2 सिलाई मार दिया, और मैं इसे भी कटिंग कर रहा हूँ। यहाँ का जो ये भाग है नीचे वाला, थोड़ा सा हल्का सा कट कर दोगे, और इसको ये पिन निकाल दिया, और इसी को इस तरह से फोल्ड कर दो। फोल्ड करने से और फिर इसके ऊपर एक सिलाई मार दो। देखो मैंने सफ़ेद धागे से बता रहा हूँ, देखो कैसे किया है वो भी, ये देखो ये मैं बता रहा हूँ, ये देखो दिख रहा है। ये देखो यहाँ से मैंने मोड़कर इसको सिलाई मारकर, ये देखो मैंने यहाँ पे सफ़ेद धागे सिला, और ये देखो इसी का पफ कितना अच्छा आ रहा है। ये देखो पफ कितना अच्छा आ रहा है, मतलब। और ये अपने को ये चाहिए था, वो सिलाई जाकर 5 इंच चाहिए था, तो ये देखो 5 इंची आया, ये देखो 5 इंची आया हुआ है। हाँ ठीक है, और ये थोड़ा सा हल्का सा मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, तो आपका ये देखो कटोरी का पफ कितना अच्छी तरह से बैठ जाएगा, और कितना अच्छा आया हुआ है, देखो। उसी तरह दूसरी कटोरी को भी अपने को पफ्स मारना है, उसी तरह से ही कटोरी को अपने को सिलाई मारना है, वो भी मैं बता रहा हूँ। ये देखो मैं बोला था ना, यहाँ से अपने को ये राउंड की जगह 2.5 इंच लेना है, वो 2.5 इंच का मार्किंग, और ये पूरा स्ट्रेट आना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, वापस बता रहा हूँ, ये देखो पूरा ही स्ट्रेट आना चाहिए। देखो ये वाला भाग स्ट्रेट, और इधर ये मिलाओगे तो ये देखो ये गैप गिर जाएगी, फिर टक्स आपका घूम जाएगा। इसके लिए इसको यहाँ तक ऐसे इस तरह से रखना है, और एक अपने को नहीं समझ में आया तो यहाँ पे हिल गया तो एक टाचनी मार दो। देखो टाचनी मार दिया। फिर मैं बोला था आपको कि यहाँ से 5 इंच आना चाहिए, तो ये देखो ये 5 इंच बोले तो 2.5 और 2.5 5 इंच हुआ। ये इतना सिलाई निकालना था ना, मैं बोला था ना सिलाई निकाल के, और यहाँ पे वो नापा था मैंने 5 इंच, बराबर है ना। और इसी को 3 इंच लेकर इसको अपने को
इसको भी टक्स मारना, यहाँ से इस तरह से सिलाई मार देंगे, जैसे पहले वाले को मारा वैसे इसको भी सिलाई मार देंगे। ये देखो दोनों कटोरी को मैंने टक्स मार दिए हुए। ये देखो इसको भी पहले मारा था, और ये नेक और ये नेक दोनों सामने आना चाहिए। और ये देखो उसका पफ्स कैसे एकदम सही तरीके से आए हैं। और अभी ऐसा ही सेम कर मैं आपको सादे ब्लाउज, मतलब ये तो अस्तर वाला है, उसमें बिना अस्तर वाले में भी ऐसे ही मस्त सही तरीके से पफ्स आएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बिना अस्तर वाले में, ये तो अस्तर था, और बिना अस्तर वाले में भी इतना ही अच्छा पफ्स आएगा। हाँ ये देखो मैंने अभी वैसे ही टक्स सेम टू सेम मार दिया हुआ है। और ये देखो ये बिना अस्तर वाला, इसको भी देखो अस्तर नहीं है, ये देखो बिना अस्तर से भी देखो, ये अस्तर में तो पफ्स आता ही थोड़ा अच्छा, लेकिन ये देखो ये बिना अस्तर का है, दोनों बिना अस्तर के मैंने मार दिए, उसी तरह से ही मैंने मारा हुआ है। देखो ये टक्स, हाँ। और ये देखो उसका भी पफ्स देखो कितना अच्छा बैठा हुआ है, देखो देखो कितना अच्छा पफ बैठा, और टक्स भी कितना, देखो ये देखो पॉइंट भी अच्छी तरह से आया हुआ है। देखो बिना अस्तर में भी अच्छा अपना पफ्स बैठ जाएगा, अगर इसी तरीके से कटोरी को टक्स मारोगे तो।